Okay, a chord PQ of a circle is parallel to the tangents drawn at point R of circle. देखिए, जब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और कोई डायग्राम ना आपको गिवन हो, तो आपको जैसे जैसे अब लेंथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाइए साथ, क्योंकि डायग्राम अगर आप साथ साथ नहीं बनाएंगे, बार बार स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला। A chord PQ of circle is parallel to the tangent. हाँ जी, तो chord PQ of a circle is parallel to tangent. Let us assume tangent ABC ले ली हमने and chord PQ parallel to tangent. ठीक है जी, chord PQ is parallel to tangent drawn at point R of the circle. इस पॉइंट को हम R ले लेते हैं। प्रूव दैट R बाइसेक्ट्स आर्क PRQ। आर्क PRQ का मतलब, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल लगेगा आपको स्टार्टिंग में। आर्क PRQ का मतलब ये वाला आर्क। तो यहाँ पे हमें नाइन्थ की जरूरत पड़ेगी। नाइन्थ में हमने आर्क्स के बारे में पढ़ा था। मैं आपको समझाता हूँ पहले आर्क क्या होते हैं और उनको इक्वल कैसे किया जाता है। देखिए, सर्कल है, सर्कल में हमने कोई पॉइंट मार्क कर लिए PRQ। ये आर्क आपको नजर आ रहा है। अब देखिए, आर्क क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से? आर्क PR एंड आर्क QR। आर्क PR एंड आर्क QR। अगर मुझे इन दोनों आर्क्स की लेंथ को इक्वल प्रूव करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस आर्क PR की कॉर्ड कौन सी बन रही है? PR। और इस आर्क QR की कॉर्ड कौन सी बन रही है? QR। तो ये दोनों कॉर्ड्स अगर हम इक्वल प्रूव कर दें, आर्क PR और आर्क QR को इक्वल प्रूव करना है, तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स हैं, अगर इनको इक्वल प्रूव कर दें तो आर्क को इक्वल माना जाएगा। दोबारा समझिए, डायग्राम कोई और बना के दिखाता हूं आपको, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने, ये क्वेश्चन जो हमें डिफिकल्ट बनाती हैं। दोबारा सुनिए कि अगर मैं कोई सर्कल बना दिया, यहां पे P R और Q, ये आर्क है PRQ। ठीक है जी। इस आर्क को मुझे क्या करना है कि ए आर्क R पे बाइसेक्ट हो रहा है। देखिए, चीज़ों को इक्वल करने के लिए मेरे पास लॉजिक है कि अगर साइड्स इक्वल करने के लिए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बट आर्क इक्वल करने के लिए हमारे पास सच कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो हमने ट्राइंगल की ही हेल्प लेते हैं या स्ट्रेट लाइन की हेल्प लेते हैं। तो अगर मुझे प्रूव करना है यहाँ पर कि आर्क PR इक्वल्स टू आर्क QR, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है? इट वुड बी सफिशिएंट टू प्रूव PR इक्वल्स टू QR। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम मानेंगे कि आर्क इक्वल है। अगर आर्क इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि आर्क इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट R। इतना ही काम करना है। तो यहां पे भी हमें क्या प्रूव करके दिखाना है बच्चों? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा आपको। ये आर्क बाइसेक्ट हो रहा है R पे, इसका मतलब मुझे यहां पे करके दिखाना है कि टू प्रूव आर्क PR इक्वल्स टू आर्क QR। ये दोनों आर्क के पार्ट अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब पूरा बड़ा आर्क R पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये जो आर्क इक्वल करने हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया, आर्क इक्वल करने के लिए हमें उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव PR इक्वल्स टू QR। वी हैव टू प्रूव PR इक्वल टू QR। देखिए क्वेश्चन कैसे घूम रहा है। अब PR इक्वल टू QR प्रूव करनी है, इसका मतलब आपके पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। क्वेश्चन देखिए, आर्क का क्वेश्चन था, आर्क से हम कॉर्ड पे लेके गए, कॉर्ड से हम ट्रायंगल पे आए, ट्रायंगल से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनेगा उसके ऊपर हमें काम करना है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी मेहनत मांगता है, रिवीजन मांगता है ऐसा क्वेश्चन, बट हम कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या प्रूव करना है हमें? 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2 करेंगे तो पी आर इक्वल टू क्यू आर आएगा। पी आर इक्वल टू क्यू आर है तो हमारे आर्क की प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। 1 इक्वल टू 2 करना है, पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये एंगल 3 लेता हूँ। अब लॉजिकली देखिएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। बट 2 के साथ कैसे लिंक करें? तो फिर से वही थ्योरम हमारे काम आएगी, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर है और आर से एक क्या बन गई? कॉर्ड बन गई। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड किसके इक्वल होगा? एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। इस थ्योरम को यूज करेंगे तो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। 3 इक्वल टू 1 ऑल्टरनेट, 3 इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अगर 3 इक्वल टू 1, 3 इक्वल टू 2, इट मीन्स वी कैन टेक एंगल 1 इक्वल टू 2। अगर 1 इक्वल टू 2 लेते हैं तो पी आर इक्वल टू क्यू आर आ जाएगी, और पी आर इक्वल टू क्यू आर है तो हमारा आर्क प्रूव हो जाएगा। बस इसको लिखकर दिखाते हैं फटाफट। गिवन a circle C, center O, radius R, AC is tangent at R, PQ is chord such that AC is parallel to PQ। ठीक है जी, दोनों आपस में होगी पैरेलल। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ है हमारे पास R बाइसेक्ट्स आर्क पी आर क्यू। जो आर है वो आर्क पी आर क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। देखिए प्रूफ करने के लिए हम यहां पे लिख देते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं। कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या कहती है? जॉइन पी आर एंड क्यू आर प्रूफ। तो सिंस पी क्यू पैरेलल टू ए सी and PR is transversal, therefore I can say angle 3 equals to angle 1 alternate interior angles। ठीक है जी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब 3 इक्वल टू 1 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें 3 को 2 के इक्वल भी लेना है। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है जी, क्योंकि एंगल मेड बाय द टेंजेंट एंड कॉर्ड, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो विच इंप्लाइज एंगल्स 1 इक्वल टू 2, देयरफॉर in triangle PRQ we can say PR equals to PQ। PR equal to PQ क्यों होगी वो भी लिखना पड़ेगा। sides opposite to equal angles are equal। sides opposite to equal angles are equal। तो 1 इक्वल टू 2 आया, 1 इक्वल टू 2 से PR इक्वल टू PQ आ गया। तो अब यहां पे हम अपना रीजन देंगे। रीजन क्या देंगे? सिंस chords of arc PRQ are equal, therefore their corresponding arcs are इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब P से लेके R तक और Q से लेके R तक। Q से लेके R तक, तो हम यहां पे क्या देंगे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे देंगे देयरफॉर ठीक है जी, ये आ गया आर्क इक्वल, देयरफॉर वी कैन से
आर्क पी आर इक्वल्स टू आर्क क्यू आर, ये दोनों आर्क इक्वल हो गए, विच इंप्लाइज आर्क पी क्यू आर इज बाइसेक्टेड एट आर, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल था, बट अगर हम ढंग से लॉजिक से समझें तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मोर ओवर इसका जो की पॉइंट था वो था कि आर्क को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। तो ये जो है सिचुएशन, आपको ये अपने पास नोट बनाना पड़ेगा कि अगर आर्क इक्वल प्रूव करने हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को हमें इक्वल प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।